Hello, good evening, student. I am Rohit Srivastava. I welcome you all at our क्रैक मर्चेंट नेवी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना जो है नया टॉपिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। वो सारे स्टूडेंट जो डीएनएस, आईएमयू, सीईटी और बीएससी नॉटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने इस मैथमेटिक्स के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के सेक्शन को मिस ना करें, क्योंकि इसका पेपर में मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन आता ही आता है। तो 2 टॉपिक का बंच रहेगा, एक वेक्टर अलजेब्रा और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज हम अपने 3D टॉपिक पर फोकस करेंगे और सारे के सारे बढ़िया तरीके से इसको स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, तो हमारे पास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तुम लोग 2 कंटेंट पढ़ोगे, एक 2D फिगर का एनालिसिस और एक 3D फिगर का एनालिसिस। यानी आज के वीडियो में हम केवल ये क्लियर करेंगे कि हमारे पास में एक्स वाई जेड एक्सिस जो हुआ करता था उसके कोऑर्डिनेट और ऑक्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने जो अपनी पढ़ाई की हुई है उस अपनी पढ़ाई में तुमने पढ़ा है 2D स्पेस, है ना, 2 डायमेंशनल वाला, ठीक है। तो तुम्हारे 2 डायमेंशनल स्पेस में क्या है कि कंटेंट वैल्यू जो है उसमें एक तुम्हारा वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो हम लोग इस पर बात करने नहीं निकले हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसके बिहाफ पर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास हो गया कि 2 डायमेंशनल स्पेस, ओके। देन इसके बाद मूव ऑन करेंगे अगर, तो 2D में कोई भी पॉइंट जो तुम्हारा होगा, है ना, कोई भी पॉइंट ये सिर्फ x और y एक्सिस यानी 2 ही सेगमेंट में मूव करेगा, x और y एक्सिस। एक मिनट, तो एक तुम्हारे पास में ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। तो अगर कोई तुम्हारा पार्टिकल जो है इस एक्सिस यानी x और y एक्सिस पे मूव करेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे 2D स्पेस। 2D स्पेस, तो 2D स्पेस में अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो वो हमारे पास जाएगा 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि ये हमारी पढ़ाई हुई है 10th वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 10th वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आज फोकस नहीं करेंगे, आज हम जंप अप करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की तरफ में। तो इसमें जो है तुम्हारे पास में अगर एक 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वो सिर्फ x और y एक्सिस इन्हीं 2 पर मूव करेगा, ठीक है। अब अगर x और y एक्सिस पर मूव करने वाले पार्टिकल का तुम लोग डायरेक्शन देखो तो हमेशा इसका मूवमेंट x और y एक्सिस पर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस 2D पॉइंट के बाद में अगर तुम मूव ऑन करो अपने नेक्स्ट यानी कि 3D पॉइंट पर, तो 3 डायमेंशनल में यही पॉइंट हमारे पास में एक रूम का शेप ले लेगा। जैसा कि तुम्हारे पास में तुम लोग ये देखो, ये तुम्हारे पास में एक 3 डायमेंशनल रूम हो गया। तो रूम में तुम्हारे पास में ज्यादातर तुम लोगों ने अगर टैकल किया होगा तो तुम्हारे पास में बाई चांस ये कॉर्नर एज है, ठीक है, ये तुम्हारा फ्लोर है, फ्लोर फर्श हो गई, और इस कॉर्नर एक्सिस पे अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास यहाँ पर x भी है, यहाँ पर y भी है और z भी है। यानी कि अगर तुम लोग फ्लोर पर इस पर वर्कआउट करो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर, तो फ्लोर में तुम्हारे पास में 3 एक्सिस वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो अब कोई पार्टिकल जाएगा तो पार्टिकल इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। यानी कि अब हमारे पास में 3 डायमेंशनल प्लेस पर कोई पार्टिकल मूव कर सकता है। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हारे पास में 3 डायमेंशनल पार्टिकल देखो मूव किया, तो देखो इसने अगर फर्स्ट वॉल से क्रॉस किया पार्टिकल ने और सेकंड यानी फ्लोर पर टच किया, तो हमारे पास में पॉइंट अगर ध्यान से देखो तो सारे के सारे यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन अगेन सेकंड, थर्ड, और अगर मूव ऑन करेगा और इधर फ्रंट की तरफ बाउंस करेगा तो एक और प्लेन इसको मिल जाएगा। तो तुम्हारे को ये याद करना पड़ेगा कि अब हम लोग 3 डायमेंशनल अगर प्लेन की तरफ है, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल प्लेन रूम में होता है और 2 डायमेंशनल प्लेन हमारे पास एक्स वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे ही तुम्हारे पास में ये 3 डायमेंशनल प्लेन का वर्कआउट हुआ है ना, तो इसमें एक चीज सुनो तुम लोग, जैसे ये पॉइंट है तो ये एयर में सस्पेंड कर रहा है, एयर में। तो अगर एयर सस्पेंशन के अकॉर्डिंगली तुम लोग देखो तो इस पर हमारे पास में 3 क्वाड्रेंट वर्कआउट करेंगे, x, y और z एक्सिस। तो इस 3 क्वाड्रेंट के वर्कआउट करने पर बनता है हमारा 3D स्पेस। 3D स्पेस, तो 3D स्पेस में तुम्हारे को अगर अपने पास में तुम लोग रूम को कंसीडर करो तो रूम में तुम्हारे पास में टोटल वॉल काउंट करोगे तो अगर फ्लोर की बात करें, फर्श की,
देन सीलिंग की, देन राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, बैक वॉल, फ्रंट वॉल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो तुम्हारे रूम में टोटल 6 फेस होते हैं, लेकिन हमारे पास में 3D स्पेस में टोटल 8 फेस होते हैं। ठीक है, तो हम इन 8 फेस को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। तो उसके बिहाफ पर हम अपना ऑक्टेट डिसाइड करेंगे और अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। ठीक है आते हैं आगे। तो मेरा तुमको ये था कि अब हम लोग 3D स्पेस पर वर्कआउट करते हैं। तो हम आज का जो हमारा प्योर टाइटल होगा वो 11th क्लास में जो बेसिक 3D पर वर्कआउट किया गया था, है ना, बेसिक 3D पर, जिसमें तुम्हारे को वो एक्स वाई जेड के प्लस माइनस प्लस इस तरह के साइनेज को अकॉर्डिंग टू किस होम ट्रीट करते हैं उस पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो है हमारे पास में बेसिकली एक, अगर हम लोगों ने 2 डायमेंशनल स्पेस की बात की तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास में टोटल मिलाकर कैलकुलेशन में जाते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये हो जाता था हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में तुम्हारी पढ़ाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, टोटल मिलाकर 4 क्वाड्रेंट होते थे। उन 4 क्वाड्रेंट में इसका साइनेज होता था प्लस प्लस, इसका साइनेज होता था माइनस प्लस। तो ये लर्न करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें क्लियर ऐसे करो कि अगर तुम x पर मूव करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन पर तो x पॉजिटिव हो गया, और अगर y पे मूव करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी हमारे पास में एक हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव, देन ये वाला हो गया हमारे पास में नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो तुम्हारे सर का ऐसा कहना है कि टोटल मिलाकर 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशनल वो मूव आउट करते हैं। ठीक है, अब इन 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट को टर्न अप करते हैं 3D स्पेस में। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम लोग जो है अपने ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट ओके करते चलोगे, ये वाला, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जंप अप करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में अगर तुम लोग इधर देखो, ठीक है, तो तुम्हारे पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट तुम लोग साइन डिसाइड करोगे तो साइन के अकॉर्डिंग अगर मैंने बोला कि एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास में ये वाले में माइनस प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास माइनस माइनस है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तुम्हारे पास में प्लस माइनस है, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग कहना कि सर एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मेरा तुमको ये कहना है कि जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग डिसाइड करना कि सर हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0। तो द फर्स्ट केस विल बी इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। सेम एज like this you can see this x less than 0 and then y greater than 0। तो on behalf of second quadrant ऐसा रहेगा, then third quadrant and fourth quadrant। तो इसके अकॉर्डिंग साइनेज चलता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में 2D स्पेस फिनिश हुआ, अब आते हैं हम लोग जंप अप करते हैं अपने 3 डायमेंशनल स्पेस पर। पहले तुम लोग देखो, लेट सपोज कि मैंने एक प्लेन पेपर लिया, ठीक है, और एक दूसरा प्लेन पेपर इसके ऊपर में वर्कआउट कराया, ऐसे देखो, ऐसे करके। तो इन दोनों प्लेन पेपर ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, यानी कि अपनी कैलकुलेशन में निकल के आया कि एक प्लेन पेपर अपने पास में ये वाला था, ठीक है, और एक प्लेन पेपर अपने पास में ये वाला था, ये ऐसे करके। ठीक है, अब ये दोनों प्लेन पेपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, तो अपने पास अभी मिले हैं टोटल 4 फेस। ठीक है, अब 4 फेस के अकॉर्डिंगली मूव ऑन करेंगे। तो अब इस पर मैंने ये वाले पर तुम्हारा जो है इस पर एक्स एक्सिस मेंशन कर दिया। ठीक है, अब एक और मैं जंप अप करा रहा हूं, अब तुम्हारे पास ये प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर तुम लोग वर्किंग देखो तो तुम्हारे पास में अगर इधर में तुम्हारा अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो बिहाइंड ऑफ दिस पॉइंट ये जो निकल रहा है ये होगा तुम्हारा माइनस एक्स एक्सिस। सेम अगर इधर में तुम्हारा वाई एक्सिस है तो बिहाइंड ऑफ इट ये देखो तुम्हारा निकला माइनस का वाई एक्सिस। अगर तुम्हारे पास में ये निकला जेड एक्सिस
तो बिहाइंड ऑफ दिस ये निकला तुम्हारा माइनस का जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब की बार एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस 3D प्लेन में मूव ऑन करेंगे और देख लो इसका 3D स्ट्रक्चर, तो इसके अकॉर्डिंग तुम सारे का अच्छा गेस बन जाएगा। ओके, अब आगे वर्कआउट करते हैं। तो जैसे ही इस 3D स्ट्रक्चर पे आएंगे तो हमारे पास में एक्स वाई और जेड तीन लाइनें ऐसे मूव ऑन करेंगी, ठीक है। अब अगर हम लोग जो है अपने कार्टेशियन प्लेन के अलग अलग एक्सिसेस को मार्कआउट करें, ठीक है, तो मार्कआउट करने में तुम लोग ये क्लियर कर लो कि तुम्हारे सर बता रहे हैं, देखो अगर ये हो गया हमारे पास जेड का पॉजिटिव तो ये हो जाएगा जेड का नेगेटिव, ठीक है। ये अगर हमारे पास एक्स का पॉजिटिव हो गया तो ये बैक साइड में एक्स का नेगेटिव, ये हमारे पास अगर वाई पॉजिटिव तो बैक साइड में y का नेगेटिव। अच्छा, तुम लोगों के लिए तुम लोग याद करो कि x y z है ना ऐसे, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव ऑन करके लगाना। मतलब अगर तुम्हारे पास x एक्सिस है तो उसके बाद में y आएगा, उसके बाद में z आएगा, तो जब भी मार्किंग करना उसके अकॉर्डिंगली ही मार्किंग करना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये तुम्हारे पास में एक्सिसेस क्लियर हो गए तो इस एक्सिसेस के बिहाफ पर तुम्हारे पास में ये हो जाएगा ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब कोई भी कोऑर्डिनेट तुम्हारा चलेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे चला, तो अब उसमें मैं तुम्हारे को एक्स वाई जेड तीन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट को मेंशन करूंगा, ठीक है। तो अब हम एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वाड्रेंट मार्कआउट करेंगे, तो इस बार क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेट मार्कआउट करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टेट के अकॉर्डिंगली आओ इसकी वर्किंग पूरी देखते हैं और एक बार प्रॉपर वे में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो है तुम्हारे को अकॉर्डिंग टू प्लेन है ना, जैसे कि हमारे पास में जैसे मैंने बताया, तो वो जो पहला वाला मैंने प्लेन ऐसे पहली एक नई लाइन ड्रॉप की थी, तो पहला वाला जो पेपर मैंने मूव ऑन किया था ये वाला पेपर, ठीक है। तो इस वाले पेपर में इस पूरे को जहां जहां भी दिखेगा, ठीक है, इसको हम लोग अपना एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो ये वाला था दूसरा वाला, ये वाला है ना, ये वाला, ये हमारे को जहां जहां दिखेगा इस वाले को हम वाई जेड प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई वाई जेड और एक हो जाएगा हमारे पास में जेड एक्स, है ना। तो अब उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग एक बार प्लेन का मार्किंग देख लो, एक्स वाई प्लेन ओके है, देन ये वाला प्लेन, तो इस वाले प्लेन में तुम्हारे को सामने सामने कौन सा दिख रहा है, जेड और वाई, तो ये हो गया वाई जेड प्लेन, ठीक है। फिर ये वाई जेड प्लेन हो गया ग्रीन वाला, और ग्रीन वाले वाई जेड प्लेन के बाद में तुम लोग देखो ये जो वर्टिकल वाला है तो एक्स वाई वाई जेड, अब ये हो गया, इसमें तुम्हारे को देखो ध्यान से जेड दिख रहा है और जेड के साथ में तुम्हारे को एक्स वाला प्लेन दिख रहा है, तो ये जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। तो तुम सारे के सारे क्लियर करना, वर्टिकल वाला एक्स जेड प्लेन, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स वाई प्लेन, और ये जो स्लैंट वाला था ये वाई जेड प्लेन हो गया। ओके, अब प्लेन अगर क्लियर है तो प्लेन के बिहाफ पर तुम लोगों को हमारा अकॉर्डिंग टू ईच बाई वन प्लेन तुम्हारे को उसका वो ऑक्टेट नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखना, आप सीखो एक चीज सीखो, अगर तुम ओरिजिन के है ना, ओरिजिन के डायरेक्शन में, यानी जैसा कि एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलता था, तो अगर इधर चलोगे तो इधर पॉजिटिव लोगे वाई को, लेकिन अगर बैक साइड में जाओगे तो वाई को निगेटिव लोगे, ठीक है। अब तुम्हारे सर नॉमिनेट कर रहे हैं ग्रीन वाले प्लेन को, तो ग्रीन वाले प्लेन में ध्यान से देखो, इस वाले में हमारे पास में ये जो पीछे एक्स डैश है ये तो हिडन है, तो जो हिडन है उसको छोड़ दो, और जो दिख रहा है हमारे पास में, हमें दिख रहा है एक्स, हमें दिख रहा है वाई, हमें दिख रहा है जेड, तो एक्स वाई जेड तो दिख ही रहा है। अब इसके साथ में एक ओरिजिन भी इंक्लूडेड है, तो इस वाले में तुम लोग लिखोगे एक्स ओ वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड प्लेन है इंक्लूडिंग ओरिजिन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसे हम लोग बोलेंगे अपना फर्स्ट ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट। ओके, तो सेम जैसे इसे हम फर्स्ट ऑक्टेट बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंगली तुम लोग मूव करोगे नेक्स्ट, है ना। तो फर्स्ट ऑक्टेन है ना, अगर खत्म हो गया तो हमारे पास में हम चलेंगे जंप अप करेंगे नेक्स्ट, है ना, ठीक है। अब ये सेकंड ऑक्टेट, तो सेम उसी में चलेंगे उसी प्लेन में। अब फिर से एक्स वाई जेड का दूसरा भाई कौन सा होगा, तो एक्स वाई जेड का दूसरा भाई नेगेटिव वाला होगा, तो एक एक्स डैश ले लेना, फिर वाई जेड ले लेना इंक्लूडिंग ओरिजिन, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड ऑक्टेंट, है ना, सेकंड ऑक्टेंट। अब सेकंड ऑक्टेंट के बाद में तुम लोग को थर्ड पे लाते हैं, तो थर्ड में देखो फिर से आओ, इसमें तुम्हारे पास में जेड है, वाई डैश है, और देख रहे हो ओरिजिन है, और तुम्हारे पास में एक और लाइन कौन सी दिख रही है तुम्हारे को, इसमें एक्स है ना, तो हमारे पास में ये हो जाएगा हमारा
यानी मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग फाइनल में एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में x डैश y डैश z डैश। तो तुम अगर इस ग्रीन वाले सिंबल पर ध्यान दो, ग्रीन वाले पर, तो ग्रीन वाले को बनाने में, अगर ग्रीन वाले को हम पूरा ले जाते हैं ऐसे करके, तो ग्रीन वाले को बनाने में ये हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, और ओरिजिन हेल्प कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर से वही x डैश y डैश z डैश है, लेकिन की सॉरी z है लेकिन ओरिजिन इंक्लूडेड है, तो ये हमारे पास जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, तो तुम लोग इसका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद में यहीं पर ही मूव ऑन करेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का तुम्हारे पास में ये सिंबल है। ठीक है, अब वापस आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद में तुम लोग चलोगे अपने फिफ्थ क्वाड्रेंट पर। तो फिफ्थ क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर यहां बनेगा। ठीक है, ये एक्चुअली जो कॉपी पे करते हैं तो नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक है, अगर तुम लोग स्ट्रक्चर में देखोगे तो तुम्हारे पास जो फिफ्थ क्वाड्रेंट है, वो फिफ्थ क्वाड्रेंट में, अब देखो जैसे मैंने बोला कि ये वाला है ना, बाय चांस, तो इसमें क्या है, x दिख रहा है, y दिख रहा है, और तुम्हारे को एक्स वाई के अलावा देखो z वाला जो कंटेंट है वो इधर पीछे की तरफ में है, ये z डैश। तो ये तुम्हारा फिफ्थ है, और सिक्स्थ पे हम लोग मूव कर जाएंगे दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ में। तो हमारे पास में आ जाओ, वापस देखते हैं। ठीक है, ये सिक्स्थ हो गया, ये वाला, ठीक है, इसके पिछला वाला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ, और ये हो गया हमारे पास सेवेंथ। ठीक है, और फाइनली हमारे पास में एर्थ ऑक्टेट ये रहा। अब ऐसे याद करना हो तो तुम एक्स वाई जेड और डैश और इन सब से कंटेंट से याद कर सकते हो। इसकी जगह पर तुम क्या करो कि तुम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में जाओ। ठीक है, अगर इसमें भी एक और बात, अब जब तुम 3D प्लेन इसमें रहोगे तो इसमें मान लो कि तुम्हारे पास यहां पर एक कोऑर्डिनेट है, और इस कोऑर्डिनेट का नाम है बाय चांस तुम्हारा एक्स डैश जेड, है ना, और बगल में कौन सा y, एक्स वाई जेड। तो अगर अब की बार ये तुम्हारे को इस टॉपिक में डिस्टेंस की वैल्यू पूछे, डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, वो पढ़ा था तुमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट में पढ़ा था। तो बस अब की बार इसमें z कंटेंट और ऐड कर देना, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम्हें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 3D प्लेन में, तो ये रहेगा तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग जो है हमेशा कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, तो मेरी तरफ से लर्न कर लो कि कोई भी तुम डिस्टेंस मेजर करोगे तो अगर ओरिजिन से मेजर करोगे और टूवर्ड लाइन के डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव लोगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो निगेटिव लोगे। ठीक है, यानी कि तुम्हें स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट फिक्स कर देने हैं, उनकी तरफ में प्लस, अपोजिट साइड में माइनस, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, वो हो जाएगा एक्स एक्सिस का निगेटिव, फिर इसी तरीके से सेम ये हो जाएगा वाई एक्सिस का पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारे पास में ये वाला वाई एक्सिस का निगेटिव। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में ये हो जाएगा जेड एक्सिस का, है ना, पॉजिटिव, और जेड एक्सिस का निगेटिव। ठीक है, तो वापस आते हैं ये और ये। ठीक है, अब खत्म। अब इसके बाद में तुम लोग मूव करोगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेंट, कौन कौन से कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट के होते हैं वो देखा जाए। ठीक है, तो ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास ये P पॉइंट है बाई चांस, ठीक है, तो अगर इस P पॉइंट को मैं मार्कअप करूं ऐसे करके, ठीक है, तो P पॉइंट का मार्कअप करने के बाद में तुम्हारे पास में ये कुछ इस तरीके का सिंबलाइज करेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं, है ना, ये। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास में अगर तुम लोग देखो तो यहां पर हमारे पास में ये P पॉइंट है। ठीक है, इस P पॉइंट के लिए अगर तुम x, y, z लिखोगे तो इसको बोलेंगे हम लोग अपनी पढ़ाई में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में क्या है कि अगर इस P पॉइंट का अगर मार्किंग करेंगे तो एक P पॉइंट का यहीं पर 3D स्पेस बन जाएगा, तो एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस, तो ये चला जाएगा हमारे पास में एक्स वाई जेड प्लेन का एक पॉइंट P। ठीक है, अब जैसे ही पॉइंट P तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा, है ना, उसके बिहाफ पर हम लोग हर ऑक्टेंट का कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑक्टेंट का कोऑर्डिनेट कैसे रखा जाएगा,
ये कुछ ऐसा है, देखो, है ना, तुम्हारे पास में एक प्लेन बैक साइड में रहेगा, एक प्लेन फ्रंट साइड में रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम मार्कअप करो, है ना, तो मार्कअप करने में देखो, ये अगर मेरे पास में x के पैरेलल x रहा तो यहां भी इसका एक प्लेन बनेगा और x के पैरेलल x बन जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से z वाला भी रहेगा, सेम उसी तरीके से y वाला रहेगा। यानी कि जैसे ये वाला हो गया तो ये हमारे पास, एक बार फिर देखो, ये हमारे पास बाई चांस पैरेलल किसके है, ये लाइन हमारे पास मान लो z के पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो एक और बात बताता हूं तुम लोगों को, ये देखो, अगर तुम्हारे पास में ये हमारे पास बाई चांस z एक्सिस है तो z एक्सिस के पैरेलल अगर मैं कोई शीट रखूंगा तो ये शीट एक्स वाई एक्सिस में जाएगी। तो तुम लोग मेरी तरफ से याद करो, अगर मैं एक्स वाई, है ना, प्लेन के पैरेलल कोई तुमसे पूछूं कि कहां से पास आउट होगा, तो तुम लोग बोलना कि सर ये जेड एक्सिस से पास आउट होगा। कौन वाला प्लेन? जो इसके पैरेलल होगा। वाइस वर्सा, उल्टा, अगर मैंने पूछा कि जेड एक्सिस है, ठीक है, तो जेड एक्सिस पे मैंने एक प्लेट ऐसे बनाई, तो इसके पैरेलल प्लेट कौन सी बनी? ये वाली। तो ये जो पैरेलल प्लेट है यानी पैरेलल प्लेन, ये पैरेलल प्लेन जो है जेड एक्सिस के एक्स वाई में होगा और एक्स वाई के पैरेलल जेड एक्सिस पे होगा, ठीक है। अच्छा, जेड एक्सिस पर जेड का कोऑर्डिनेट रहेगा और एक्स वाई का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। उसी तरह एक्स वाई एक्सिस में एक्स वाई रहेगा और जेड का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहले ऑक्टेंट मार्क कर ले, फिर उसके बाद में हम रिमेनिंग चीजें अपनी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास में ये चलता चलेगा, है ना, ये पॉइंट, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली तुम लोग इसमें मार्कअप कर लेना। तो मेरा तुमको सजेशन क्या है, तुम क्या करना कि तुम अपने डायग्राम में, जैसे मैंने देखो बनाया है ना, ठीक है, तो तुम अपने डायग्राम में क्या करना कि एक 3D स्पेस ऑलरेडी बना लेना। कैसे बनाओगे 3D स्पेस? मतलब जैसे कि तुमने जो है, तुम लोगों को क्यूबॉइड और क्यूब आता है, तो ऐसे करके एक कर लेना, ठीक है। एक और भी चॉइस थी तुम्हारे पास में, जैसे मैंने ये बनाया है, अभी पहले मैं बना दूं फिर बताता हूँ, चलो, है ना। एक ऐसे, फिर ऐसे किया, है ना, एक पॉइंट आ गया, फिर इसके पैरेलल एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, अब इसको मार्कअप किया यहाँ पर, अब यहाँ से मीट आउट किया ऐसे करके, फिर उसके बिहाफ पर अगर तुम लोग सही से मार्किंग कर लो तो मुझे तो लगता है कि इतने में तुमको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट जैसे ये वाला है, तो इस वाली लाइन को मैं 1 मिनट रुको सही कर देता हूँ, इस वाली लाइन को, है ना, तो उसको जो है ऐसे करते हैं कि एक हम लोग यहाँ मीट आउट करा देते हैं, एक यहाँ से। अब देखो तुम्हारे को एकदम बिल्कुल डुप्लीकेट लगेगी, वैसी जैसे का डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे तुम ये सेट कर लोगे तो मेरी तरफ जानते हो क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और 8, टोटल मिलाकर 8 वर्टेक्स हुए हैं। तो अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट मार्कअप करना है तो तुम्हारे लिए क्या है कि तुम ऐसे करना, देखो, अगर ई पॉइंट की बात करें तो ई पॉइंट पर ध्यान से देखो, ये जो x है ना, जो तुम्हारा ये वाला पॉइंट है x जो है तुम्हारा ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ई पॉइंट पर x माइनस का हो जाएगा। फिर देखो ये जो वर्टिकल लाइन है ये z को शो कर रही है, और z को अगर शो कर रही है तो देखो ये रिवर्स डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसमें z भी नेगेटिव हो जाएगा। अब लेकिन y जो है इन अ सेम डायरेक्शन होना चाहिए था, तो लेकिन y भी इसमें उल्टा है, तो y भी ऐसे चला जाएगा x माइनस वाई। तो मतलब अगर तुमने ऐसे करके क्यूब बना लिया तो उसके अकॉर्डिंग ओरिजिन की साइड से मार्क करना। अगर ओरिजिन से काउंट करोगे, जैसे ओरिजिन से ये काउंट किया तो ये हमारे पास में x एक्सिस है, तो ये प्लस रहेगा। बाकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो तुम्हारे पास में ये और ये रिवर्स है, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो अब इसी पर हम इन डेप्थ वर्कआउट करते हैं। इन डेप्थ वर्कआउट करने में क्या है कि तुम्हारे सर का ऐसा कहना है कि अगर हमारे पास में, है ना, इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो 0 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ओरिजिन के अलावा तुम लोगों ने क्या किया कि कार्टेशियन एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट ले लिया, तो जरा मैं दिखाता हूं तुम्हारे को, इसको इधर लाते हैं। देखो तुम्हारे को क्या करना है कि तुम्हारे को ऐसे सीखना है मेरे से, जैसे ये पॉइंट है, रेड कलर का करते हैं, बढ़िया दिखेगा तुम लोग को, है ना। तो जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट में क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस पर है, तो इसमें क्या रहेगा कि तुम्हारे पास में इस पॉइंट पर वाई जो है, वाई ये कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन इसी पॉइंट पर मौके पर x 0 है, मौके पर z 0 है, तो ये 0 y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि तुम्हारा जो b पॉइंट है वो हो जाएगा 0 y 0। सेम इसी तरीके से अगर a पॉइंट पे आओगे तो इसमें x है बट सर y z 0 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारे पास में a पॉइंट।
सेम इसी तरीके से ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन प्रॉपर 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में हमारे पास में मूव करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनके कोऑर्डिनेट्स को याद करने का, है ना, ट्राई देखते हैं हम लोग। एक बार जो है सारे, यानी कि हमारे पास में कौन सा पॉइंट किस प्लेन में लाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं ना। ठीक है, एक एफ और मैं मेंशन कर दूं, फिर उसके बाद आते हैं। देखो ध्यान देना तुम लोग, है ना, अगर हमारे पास में अगर मैं सारे कोऑर्डिनेट की मार्किंग देखने लगूं तो तुम लोग ध्यान देना इसमें, है ना। जैसे ये हमारा ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है ना। तो ई पॉइंट में अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये जो लाइन जा रही है इसके पीछे इसको मैं डैश 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 ऐसे करके इंक्रीज कर दे रहा हूं। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है इसके पीछे पीछे मैं ऐसे ऐसे करके कर दे रहा हूं, ये जो लाइन जा रही है इसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, अब तुम लोग समझना, अगर हम लोग ई पॉइंट सॉरी है ना, अगर हम लोग ई पॉइंट मार्कअप करें तो इसमें हमारे पास में ओरिजिन से काउंट करो तो देखो x हमारे पास में ई पॉइंट में इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखो तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमारा x एक्सिस नहीं, ये हमारे z और y इस प्लेन में ये पॉइंट पड़ रहा है। तो इसमें z और y तुम्हारा जिंदा रहेगा, z और y, और x तुम्हारा नहीं रहेगा। तो यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा ये वाला। अब जैसे ही तुमको ये बात पता चल गई, तुम लोग इसको बोल देना कि सर ये हो गया हमारा YZ प्लेन। ठीक है, अब सेम उल्टा फिर से देखो, यानी ये वाला अगर पॉइंट पकड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ZX प्लेन का, और अगर ये वाला पॉइंट पकड़ोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा XY प्लेन का। ये तो हो गया कि हमारे पास में कौन सा वाला प्लेन क्या रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर तुम्हारे को प्लेन का डिसीजन हो गया है थोड़ा थोड़ा, है ना, देखो तो यानी कि एक हो गया ये हमारे पास में ZY प्लेन, ये हमारे पास हो गया XZ प्लेन, ये हमारे पास हो गया XY प्लेन। तो ये तो 3 प्लेन हो गए। अब प्लेन के बाद में आई बारी कोऑर्डिनेट की, तो ये हमारा हो गया Y एक्सिस, ये हमारा हो गया Z एक्सिस, ये पॉइंट हमारा हो गया X एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन ये नहीं है, ये तो पुराने वाले का ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें जो है ये जो G पॉइंट है ये मिडिल ऑफ द कोऑर्डिनेट पड़ेगा। अच्छा, ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट तुम लोग वही पुराना टेक्निक 0 0 0 याद कर लेना। अब वापस चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि टोटल मिलाकर तुम्हारे पास में x y z xy yz zx इस तरीके से टोटल मिलाकर 6 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट के प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस बनते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये बात तुमने क्लियर कर ली, ये वाली बात, तो एक जो G पॉइंट था, G पॉइंट है ना, तो G पॉइंट का मार्कअप अगर तुम करके देखोगे, ठीक है, तो G पॉइंट के मार्कअप में ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर G पॉइंट पर एक मिनट रुकना, अगर G पॉइंट को तुम लोग देखो तो G पॉइंट पर तुम्हारे पास में ये देखो, ये गई ये गई ये गई, यानी कि सर जैसा एक्चुअल होता था वैसा है। तो G पॉइंट तुम्हारा प्योर XYZ है, इसमें XYZ रहेगा, रिमेनिंग में कोई ना एक कोऑर्डिनेट मिसिंग रहेगा। ओके, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, है ना। तो जैसे तुम्हारे पास में ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट सेट हो गए, अब तुम लोग क्या करोगे, तुम अपनी कॉपी पर एक ये चार्ट बना लेना। ठीक है, अब इस चार्ट के अकॉर्डिंगली ही तुम्हारी सारी डीलिंग रहेगी, है ना। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि तुम जब अपने पास में कार्टेशियन प्लेन फॉर्मेशन करोगे तो तुम एक तरफ कोऑर्डिनेट मेंशन कर देना और एक तरफ ऑक्टेंट मेंशन कर देना। यानी कि अब हमारी पढ़ाई में ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी ऑक्टेंट हो जाएगा, सॉरी, है ना। अब जरा इसके अकॉर्डिंगली जरा डील करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना है ना, कि अगर पेपर में तुम्हारे पास में कुछ ऐसा है, देखो, है ना, एक मिनट रुकना, अगर तुम्हारे पेपर में दे विल आस्क यू अ पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, तो जैसे ही वो पेपर में बोले कि कोई पॉइंट अगर तुम्हारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो तुम कहना सर रुकिए, सर y एक्सिस में y होता है और x और z 0 होता है, तो सर उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 y 0। ठीक है, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना इसको। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसको। अब हम लोग चलते हैं अपने ऑक्टेंट और कोऑर्डिनेट को मार्कअप कर लिया जाए। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन एक देख लो। अगर हमारे पास कोई YZ प्लेन बोलेगा तो कह देना सर रुकिए, सर YZ प्लेन में हमारे पास में
वाई जेड प्लेन में सर हमारे पास में वाई रहेगा, जेड रहेगा और एक्स जीरो हो जाएगा। तो सर ये चलेगा हमारे पास वाई जेड प्लेन में, यानी कि कैसे हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक तुम्हारे पास एक्स कोऑर्डिनेट अपना आ जाएगा, ठीक है, वो जो कि जीरो हो जाएगा, और उसके बाद में तुम लोग आगे मूव कर जाना, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास में जो है ये जो कंटेंट है ना, तो तुम्हारा काम क्या है कि मैं तुम्हारे को ये एक्सरसाइज ऐसे ओपन करके दे रहा हूं, ठीक है। तो तुम क्या करना कि इसको अकॉर्डिंगली, है ना, कि टोटल मिलाकर, आओ फिर से एक बार दिखा देता हूं, टोटल मिलाकर तुम लोग क्या करना कि ये अगर मैंने पूछा कि y एक्सिस z एक्सिस टेकन टुगेदर टू डिटरमाइन अ प्लेन, तो कह देना कि सर इसका नाम हो जाएगा y z एक्सिस। फिर अगर कहेगा कि x z प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कह देना सर x और z रहेगा, y हो जाएगा जीरो। यानी कि ये जो मैं बता रहा हूं, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं एंड देन आगे फिर मूव करते हैं, कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। तो द y एक्सिस एंड z एक्सिस टेकन टुगेदर, तो इसका नाम हो जाएगा y z प्लेन, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर ये तुमसे बोलेंगे कि अगर ये तुमसे बोलते हैं कि एक्स जेड प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स ले लेना एक्स, जेड ले लेना जेड और वाई ले लेना जीरो, तो ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन का कोऑर्डिनेट रहेगा। तो एक काम करना, तुम लोग स्क्रीन को पॉज करके इसकी एक्सरसाइज कर लेना, देन उसके बाद में कोई डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने में हमारे पास में मूव करते हैं, है ना, ठीक है। तो आगे में हमारे पास में पीछे जो तुम्हारे को क्वेश्चन पूछा था उसी के अकॉर्डिंग, है ना, प्लेन पे चलना था, ठीक है। तो एक बार तुम लोगों को कोऑर्डिनेट साइन बता दूं एंड देन उसके बाद में हम लोग, ठीक है, चलते हैं इस पर, ठीक। देखो एक बार मैं तुम्हारे को मतलब एक मेंशन कर दे रहा हूं, तुम लोग क्या करना कि जैसे तुम्हारे पास में क्या रहेगा कि एक तुम्हारा जैसे हमारे पास में, है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट रहेगा, सेकंड ऑक्टेंट रहेगा, थर्ड ऑक्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से तुम लोग क्या करना कि एक टेबल बना लेना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ और एट्थ, ठीक है। ऐसे करके फोर्थ फिफ्थ होगा ये, है ना, ये मैं सिक्स्थ कर दे रहा हूं, ये सेवेंथ कर दे रहा हूं, और ये तुम्हारा एट्थ ऑक्टेट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना कि एक बार तुम लोग साइनेज के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिखा कि प्लस प्लस प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो मेरा ये कहना है कि एक तुम ऑक्टेंट की टेबल बना लेना, ठीक है, इसमें, और उस ऑक्टेंट की बनाई हुई टेबल के अकॉर्डिंगली सभी कोऑर्डिनेट एक्सिसेस के पॉइंट को लर्न कर लेना, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि तुम्हारे को ऑक्टेंट पहचानने में हेल्प मिलेगी। अपने IMU CET के एग्जाम में और अपने स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में ये ऑक्टेंट पूछने का क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो इसके बिहाफ पर 10th क्लास की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लेते हुए तुम्हारे को 3 फॉर्मूलों पे वर्कआउट कराते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसे करके। तो बस हमारा जो आज का जो बेसिक कंटेंट रहेगा, ठीक है, तुम बस उन फॉर्मूलों को एक बार रिकॉल करो, और हम लोग जो है इस क्लास को अपने उन फॉर्मूलों को रिकॉल कराने के बाद वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो मेरी तरफ से तुम लोग फटाफट नोट कर लो। सबसे पहले तो हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा 3D प्लेन में, तो वो रहेगा हमारे पास में x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है। इसमें अगर तुम्हें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो वो रहेगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर
और प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद में नंबर 2 तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, अपने प्रीवियस क्लास का कंटेंट है ना। नंबर 2, ये डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हमारे पास चलेगा सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 रहा और ये पॉइंट अगर x2 y2 z2 रहा और इसका नाम A रहा, इसका नाम B रहा, तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास में K रहा तो इसके पॉइंट का x, y और z इसको निकालने का फॉर्मूला तब निकालेंगे जब ये रेशियो m1 और m2 के रहेंगे। तो तुम लोग कैसे इसको लर्न कर लेना, इसका जो है x निकालने का फॉर्मूला रहेगा ये कोऑर्डिनेट इंटू ये और ये कोऑर्डिनेट इंटू ये, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इससे तुम्हारे पास में आ जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट। सेम इसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तुम्हारा बना देगा y। इतना तो तुमने 10th में पढ़ा हुआ था। इस बार बस z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, तो z आ जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग क्या करोगे कि तुम इस एक्सरसाइज में एक तो सेक्शन फॉर्मूला और एक हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन डील करोगे, ठीक है। ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, 11th क्लास की तुम्हारी जो है CBSE बोर्ड के उसमें बुक में ये चैप्टर की एक्सरसाइज मिल जाएंगे, एक बार उनको कर लेना, ठीक है। और एक तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है तुम्हारा नेचर ऑफ ट्राइंगल या नेचर ऑफ क्वाड्रेटल बताने का, ठीक है। तो तुम्हारे को अगर ये ABC कोऑर्डिनेट मार्क दिया रहेगा तो तुम ये डिस्टेंसेस फाइंड कर लेना, D1 D2 D3, और अगर तुम्हारे पास में D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 आ गया तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा इक्विलेटरल, है ना, ट्राइंगल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली बाकी चीजें मेंशन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब कल में इस 3D टॉपिक के न्यूमेरिकल पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट वो सारे के सारे, है ना, जो हमारे पास में क्या है कि जो डीएनएस है ना, फिर BSc नॉटिकल साइंस और उसके बाद में IMU CET 2026 एंड देन 1 BTech इन मेराइन इंजीनियरिंग, है ना। तो इनके लिए वर्कआउट कर रहे हैं 2026 के सेशन के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट रिटन का बैच रहेगा वो आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, है ना, यानी कि जैसे ही अपना बोर्ड एग्जाम फिनिश होगा तो 15 मार्च का टारगेट रखो। और जो कैंडिडेट ऑनलाइन बैच के लिए ज्वाइन करना चाहें वो हमारे को ऑनलाइन बैच के लिए कॉल अप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का चीजें तुम लोग जो है क्या है कि इससे रिलेटेड नोट्स हम लोग जो है अपने, है ना, क्रैक मर्चेंट नेवी के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लेंगे, एक बार तुम लोग उसको देख लेना। ओके, तो कैंडिडेट रिवाइज करो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। गुड लक कैंडिडेट, ऑल द बेस्ट।